नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पबजी बैन इन इंडिया के बारे में। एज यू नो कि पबजी बैन हो चुका है इंडिया में एंड ऑल्सो प्ले स्टोर पे भी आपको पबजी देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जिनके फोन में अभी तक पबजी है वो अभी तक खेल पा रहे हैं। आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग अभी पबजी खेल पा रहे हैं अपने फोन में या फिर वहां भी बंद हो चुका है। तो पबजी की तरफ से एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि पबजी अनबैन हो सकता है इंडिया में एंड इस चीज की बात चल रही है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से पबजी की। और आप लोगों को पता है कि टेंसेंट का कोलैब है पबजी के साथ, जिसमें 10% टेंसेंट का है एंड यू नो दैट कि टेंसेंट जो है चाइनीज कंपनी है। सम सिक्योरिटी इश्यूज इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पबजी को इंडिया में। इसी से रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हुए लिखे, पबजी कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी नाउ पब्लिश पबजी मोबाइल इन इंडिया इन द होप्स दैट रिमूविंग टेंसेंट गेम्स फ्रॉम द पिक्चर विल लिफ्ट द बैन इन इंडिया। तो भाई मैं अभी आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट बताऊंगा जो पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है एंड पबजी के सभी फैन जो है इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कब पबजी कॉर्पोरेशन जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। सो फाइनली पबजी कॉर्पोरेशन ने इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया है। वो ये लिखे, पबजी हैज डिसाइडेड टू नो लॉन्गर ऑथोराइज द पबजी मोबाइल franchises to Tencent Games in India. The note said, adding the PUBG Corporation will now take on all publishing responsibilities within the country. The company is actively monitoring the situation around the ban of PUBG Mobile, Neurotic Map, Livik and PUBG Mobile Lite in the country. The company explores ways to provide its own PUBG experience for India in the near future. It is committed to doing so by sustaining a localized and healthy game environment for its fans. PUBG Corporation फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ले गए डिसीजन के ऊपर भी रिएक्ट किए। वो कुछ ये लिखे, PUBG Corporation fully understand and respect the measures taken by the government as the privacy and security of player data is a top priority for the company. It hopes to work hand in hand with the Indian government to find a solution that will allow gamers to once again drop into the battlegrounds while being fully compliant with Indian laws and regulation, the official blog post noted. Basically PUBG जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ ही बात कर रही है। अगर PUBG और गवर्नमेंट के बीच में सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं तो शायद जल्दी ही PUBG बैक आ सकता है। इसके बाद PUBG कॉर्पोरेशन एक और स्टेटमेंट दिए जहां पे वो बताया कि भाई अब टेंसेंट के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। इट मींस कि अगर ये बैक आता है पबजी तो टेंसेंट का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा इंडिया में। इसी से रिगार्डिंग पबजी कॉर्पोरेशन कुछ ये स्टेटमेंट दिए, अकॉर्डिंग टू पबजी कॉर्पोरेशन इट इज अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन एंड इज एक्टिवली लुकिंग इनटू द एंटायर इशू अराउंड द बैन। इट हैज आल्सो कंफर्म्ड दैट पबजी मोबाइल विल नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड बाय टेंसेंट गेम्स इन इंडिया एंड दैट पबजी कॉर्पोरेशन विल टेक ऑल पब्लिशिंग रिस्पांसिबिलिटीज। दिस एसेंशियल मीन्स दैट द ओरिजिनल साउथ कोरिया बेस्ड गेमिंग कंपनीज टेकिंग ओवर द रिस्पांसिबिलिटीज एंड वी कुड सी द गेम बीइंग अनबैन्ड इन द कंट्री सून। एंड जब पबजी बैन हुआ था इंडिया में तो उसके बाद टेंसेंट कंपनी को 34 बिलियन का लॉस हुआ था सिर्फ एक ही दिन में। तो भाई आप सोच ही सकते हो कि कितना फायदा होता है इंडिया से पबजी को। तो बेसिकली सिर्फ ये स्टेटमेंट आया पबजी की तरफ से कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये सब चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं तो जल्दी ही पबजी बैक आ सकता है इंडिया में। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए स्काउट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये पोस्ट किए थे, ड्रीम्स नॉट ब्रोकन येट। 8-बिट ठग इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये पोस्ट किए थे, वेकिंग अप टू वोया न्यूज। इसके बाद 8-बिट ठग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पबजी कॉर्पोरेशन का एक स्टेटमेंट पोस्ट किए थे, डोंट फॉलो और ट्रस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स, वेट फॉर फर्दर ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर मोर डिटेल्स, वी विल अपडेट एज सुन एज वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आप लोगों को जो भी स्टेटमेंट रीड करके बताया है वो सब पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से ही आया है। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या पबजी वापस आने वाला है, क्या ये चीजें शॉर्ट आउट हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट अपना ही गेम लॉन्च करने वाली है एंड वो है फौज। तो क्या होगा फौज का अगर पबजी वापस आ गया? तो भाई आप लोग जरूर ओपिनियन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गो टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जयप्रकाश रेड्डी। आप लोगों ने इन्हें साउथ की मूवी में विलेन का रोल करते हुए देखा होगा एंड ऑल्सो कई बार कॉमेडी का रोल करते हुए भी देखा होगा। बट इनसे रिलेटेड ये न्यूज है कि ही इज नो मोर विद अस। तो भाई पता नहीं अभी क्या क्या होने वाला है 2020 में। बहुत सारे सितारे ऊपर चले गए, तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो गाइस आज की न्यूज में इतना ही, बट वेट, कल की मेरी वीडियो में किसी बंदे ने कमेंट किया है कि मुझे किसी बड़े यूट्यूबर्स ने शॉर्ट आउट दिया है। एनीबॉडी टेल मी कि किस बंदे ने मुझे शॉर्ट आउट दिया अपनी यूट्यूब वीडियो में? अगर किसी ने देखा है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे उसको भेजो या उस वीडियो का लिंक भेजो जहाँ पे मुझे शॉर्ट आउट दिया गया है। सो मैं थैंक यू कर सकूँ उस बंदे का जिस बंदे ने मुझे शॉर्ट आउट दिया है। एंड हम 300 सब्सक्राइबर काफी ज्यादा नजदीक हैं। सो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल। अगर आप लोग नए हो सिर्फ लाल बटन ही तो दबाना है और क्या करना है। मेरे चैनल पे आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी सोशल मीडिया से रिलेटेड। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो आज की न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।